दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि ये आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं, तब आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं, तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसे बुरी चीज़ों का सहारा लेते हैं, तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है। और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं, तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाएं। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज़्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, किसी से कोई वादा कर देना, ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण है कि आत्महत्या करना, जैसे कि अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाएँ कि सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, तो आप वहीं रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक ख़ास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को बस में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपका काम नहीं करना चाहिए, आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने बस में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी करें जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आता है। उदाहरण के लिए, चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मज़ा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नज़रों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आपको आज बताता हूँ, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती में मज़ा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि फ़नी और गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज़, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मज़ा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए, किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआती में ही मज़ा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मज़ा देर से मिलता है। इसलिए मज़े के पीछे ना भागें, बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।